साथियों नमस्कार। जितने भी वीडियो हमने आज तक बनाए साथियों, ये वीडियो भारतीय इतिहास के सबसे पुराने कालखंड से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण रोमांच करने वाली घटना के साथ हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, एक कालखंड है ईसा से 500 वर्ष पहले, ईसा से 500 वर्ष पहले, और उसका स्थान है वर्तमान में बिहार राज्य। तो साथियों, अगर आप बिहार में जाएं तो एक शहर आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से करीब 15 मिनट पहले ही एक पश्चिम की तरफ सड़क जाती है, और वो सड़क जो जाती है वो 22 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है। उस गांव का नाम है वेसोडा गांव। ये वेसोडा गांव उस समय एक महत्वपूर्ण रियासत था। आज तो अगर आप वेसोडा में जाएंगे तो कुल मिलाकर के 3 या 4 हज़ार की आबादी है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी की। उसमें कुछ भूमियाल ब्राह्मणों के घर हैं, कुछ क्षत्रियों के घर हैं, लेकिन मैं जिस कालखंड की चर्चा कर रहा हूं, ईसा से 500 वर्ष पहले, भारत की महत्वपूर्ण रियासतों में से एक, और उस रियासत का नाम था वैशाली। अभी जो वैशाली जिला है, अभी जो वैशाली शहर है, वो इसी वेसोडा गांव से करीब 40 किलोमीटर आगे चला गया। लेकिन वो जिस वैशाली साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी वेसोडा गांव से निकला हुआ साम्राज्य। और साथियों, ये जो वैशाली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था लिच्छवी साम्राज्य। और आप देखिए, ये जो वैशाली है, इसी वैशाली से जुड़ा हुआ दूसरा साम्राज्य था मगध साम्राज्य। कौन सा मगध साम्राज्य? जहाँ पर सम्राट अशोक हुए, अजात शत्रु हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक रहे। एक तरफ वो मगध का महान साम्राज्य और दूसरी तरफ छोटा सा वैशाली, लिच्छवी साम्राज्य। तो साथियों, क्या हुआ कि ये साम्राज्य छोटा था और मगध की आंखों में खटकता भी बहुत ज्यादा था। और उस समय मगध के शासक थे बिंबिसार, जो कि अशोक के परदादाजी हम कह सकते हैं उनको। उसी लिच्छवी साम्राज्य में, उसी वैशाली साम्राज्य में एक दिन एक चौकीदार महानामन सुबह 4 बजे उठ करके शहर का चक्कर लगाता है। एक आम के पेड़ के नीचे देखता है एक छोटी सी कन्या लावारिस स्थिति में पड़ी हुई है और मुंह में अंगूठा चूस रही है। देखता है तो कहता है कि अरे, बड़ी सुंदर कन्या है। 5 या 6 दिन की कन्या थी उस समय। क्योंकि उस चौकीदार के कोई बच्चा नहीं था, वो उस कन्या को उठा करके अपने घर पे ले आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि आज ये देखो, ये अनाथ बच्ची थी, इसको मैं लेकर के आ गया हूं। और वो दोनों, चौकीदार, उसकी पत्नी, उस बच्ची को पालने लग जाते हैं। अब उस बच्ची का नाम क्या रखा? क्योंकि उस चौकीदार को आम के पेड़ के नीचे मिली थी, उस बच्ची का नाम रखा गया आम्रपाली। और उसी आम्रपाली के संदर्भ में आज का हमारा वीडियो है, जिसने इतिहास रचा है साथियों। ईसा से 500 वर्ष पहले की घटना है, लेकिन आज भी 2500 वर्ष बाद भी इस पीढ़ी को रोमांचित करती है, मोटिवेट करती है उसकी जिंदगी। तो साथियों, आम्रपाली ज्यों-ज्यों बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता बड़ी जबरदस्त, कहते हैं अप्रतिम सौंदर्य। और जिन लोगों ने वर्णन किया है, मैंने आचार्य चतुर्सेन की एक पुस्तक है वैशाली की नगर वधू, ये उसी बेस पर लिखी हुई है, उसको भी मैंने पढ़ा। तो कहते हैं कि इतिहास में ऐसी सुंदरता बहुत कम देखी जाती है जो कि उस लड़की में देखी गई। ज्यों-ज्यों साथियों बड़ी हुई, उसकी सुंदरता के चर्चे फैलते गए। कहते हैं कि उसकी सुंदरता के इतने दीवाने हो गए वैशाली साम्राज्य में कि वो जब एक नवयुवक से प्यार करने लगी जिसका नाम था पुष्प कुमार, उस पुष्प कुमार को अज्ञात लोगों ने मरवा दिया साथियों। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस लिच्छवी साम्राज्य के, उस वैशाली के बड़े बड़े राजरक्षक, बड़े बड़े दरबारी, बड़े बड़े अधिकारी उसके दीवाने होते चले गए। इतनी जबरदस्त सौंदर्य उसका। और उसी वैशाली साम्राज्य के जो महाराज थे, राजा मनुदेव, उन्होंने एक बार उसका नृत्य देख लिया नृत्यशाला में, और वो खुद उसके दीवाने हो गए। और मनुदेव ने उसको राज नर्तकी का खिताब दे दिया। और जब भी दरबार में कुछ तरह का समारोह होते तो उसमें वो राज नर्तकी के रूप में नृत्य करने लग जाती। चारों तरफ उसकी चर्चाएं उसकी फैलने लग गई। मगध के राजा बिंबिसार, अब देखिए, मगध के राजा बिंबिसार, जो इतिहास के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण राजा रहे हैं वो मगध के राजा बिंबिसार ने जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो वो उसके दीवाने हो गए। लेकिन चूंकि मगध और वैशाली के बीच में कटुता थी,
तो वो छद्म नाम से भेष बदल करके उस वैशाली की आम्रपाली से मिलते रहे। वैशाली की जो कन्या थी आम्रपाली, उसको भी पता नहीं लगा कि मैं किस आदमी से मिल रही हूं। वो भी सोचने लगी कि नवयुवक है। बिंबिसार ने भी अपना परिचय कभी दिया नहीं। साथियों, यही नहीं, इतिहासकार कहते हैं कि धीरे धीरे उस आम्रपाली की, एक तरह से वैश्या हो गई थी, उस आम्रपाली की संपदा वैशाली और मगध दोनों के साम्राज्य थे उससे ज्यादा बड़ी उसकी संपदा हो गई। उसके पास इतना पैसा हो गया, राजमहल उसे जबरदस्त खड़ा कर दिया, इतना उसका धनदान हो गया, उसकी उतनी बड़ी उसकी ट्रेजरी हो गई। और साथियों, उसकी सुंदरता का एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि बिंबिसार उसकी सुंदरता के दीवाने, और बिंबिसार से जब उसके अंतरंग संबंध हुए तो उनके एक लड़का हुआ, उसका लड़के का नाम था विमल देव कौंडाना। और बिंबिसार के बाद जो बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु था, वो भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया। एक साथ दो पीढ़ियां उसकी दीवानी होने लगी। अब सब समस्या ये आई कि वैशाली के साम्राज्य ने सोचा, राजा मनुदेव ने सोचा कि अगर इस कन्या ने किसी एक लड़के से शादी कर ली तो इस पूरे साम्राज्य में गृह युद्ध हो जाएगा, आपस में दरबारी अधिकारी एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाएंगे। तो कहा गया कि इसको किसी एक के साथ विवाह करने की अनुमति ना दी जाए और उसको नगर वधु का खिताब दे दिया गया। आप अगर उपन्यास में पढ़ेंगे, आचार्य चतुर्सेन ने बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा है वैशाली की नगर वधु। ये उसी कालखंड और उसी नायिका पर लिखा गया है। आचार्य चतुर्सेन के अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे, एक से एक बढ़िया नायाब उपन्यास उन्होंने लिखे। सोमनाथ उनका उपन्यास है, वैशाली के नगर वधु उनका उपन्यास है, वयम रक्षाम उनका उपन्यास है, गुजरात के नाथ उनका उपन्यास है। सारे उपन्यास मैंने पढ़े। लेकिन आचार्य चतुर्सेन ने भी कहा है कि मैंने जितने भी उपन्यास और साहित्य साधना की है उसमें सबसे बढ़िया कथानक अगर कोई है तो वैशाली के नगर वधु का कथानक है। तो साथियों, हुआ क्या कि चारों तरफ जब उसकी कीर्ति फैलने लगी, बिंबिसार ने उससे एक बार विवाह का प्रस्ताव किया, महाराज बिंबिसार मगध के राजा। लेकिन कहते हैं कि जो वैशाली की नगर वधु थी वो अपने राष्ट्र से, वैशाली से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उसने कहा कि जो ही मैं उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी, ये बिंबिसार वैशाली पर आक्रमण कर देंगे और वैशाली को मटियामेट कर देंगे, और मुझे तो ले जाएंगे लेकिन वैशाली को मटियामेट कर देंगे। उसने कहा नहीं, ये संबंध ऐसे ही चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। और उसने एक वचन ले लिया बिंबिसार से कि आप कभी भी वैशाली को मटियामेट नहीं करेंगे, वैशाली पर आक्रमण नहीं करेंगे। बिंबिसार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह संबंध चलते रहे। अब साथियों, कहानी का ट्विस्ट देखिए, और जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अब एक दूसरी कहानी, इसी का पार्ट 2। जब इसके पास बहुत पैसा हो गया, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के पास, जब चर्चाएं पूरे देश में होने लगी, पूरे विश्व में होने लगी, कहते हैं कि विश्व में इस तरह की सुंदरता किसी ने देखी नहीं थी उस समय तक, 2500 वर्ष पहले। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो अपने बड़े से महल की बालकनी में वो खड़ी हुई है, अपने बालों को सुखा रही है। अचानक नीचे गौतम बुद्ध अपने पूरे गणकों के साथ, अपने पूरे सन्यासियों के साथ, अपने पूरे शिष्यों के साथ उधर से निकल रहे हैं। ये कालखंड वही वाला है जब गौतम बुद्ध भी हुए। तो गौतम बुद्ध अपने सारे शिष्यों के साथ निकल रहे हैं। गौतम बुद्ध थोड़े आगे निकल गए, और गौतम बुद्ध के एक बड़े अच्छे शिष्य मस्तकाभिषेक, वो थोड़े पीछे रह गए। ऊपर बालकनी में खड़ी हुई आम्रपाली मस्तकाभिषेक को हाथ जोड़ती है, नमस्कार करती है, और धीरे से इशारों में एक बात कहती है कि महामना, मेरा निवेदन है कि 4 महीने, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी जैन धर्म में भी बरसात में 4 महीने एक ही जगह वो रहते हैं सारे संत, उसको चतुर्मास कहते हैं। तो मस्तकाभिषेक से कहती है कि महाराज, मैं निवेदन करती हूं कि 4 महीने आप मेरे घर पर प्रवास करें। मस्तकाभिषेक उनको कुछ कहते नहीं है। जब अगला पड़ाव आता है, जब गौतम बुद्ध और सारे उनके संत जब रुकते हैं, तो मस्तकाभिषेक ये कहते हैं कि मुझे आम्रपाली ने इशारा किया है और चतुर्मास मेरा वहां करने के लिए उन्होंने कहा है, निवेदन किया है। ये साथियों में 2500 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं, 500 वर्ष पुरानी। सोचिए उस समय कि एक वैश्या जो नगर वधु है, वो महान संत के महान शिष्य को निवेदन कर रही है, कैसी स्थिति होगी। जब गौतम बुद्ध को ये कहा गया, कहते हैं कि सारे बड़े बड़े शिष्य उनके बैठे होते, आनंद वहां बैठे होते, दूसरे भी सारे संत बैठे होते। सारे संतों ने कहा कि नहीं, ये समाज की वैश्या है, तिरस्कृत औरत है, उसके पास हमारा कोई भी संत जाए और 4 महीने रहे,
हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध ने सुना, 2 मिनट उन्होंने विचार किया। साथियों, ये देखिए भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं आज आपके सामने खोल रहा हूं कि कहते हैं गौतम बुद्ध ने 2 मिनट सोचा और 2 मिनट सोचने के बाद मस्तकाभिषेक को कहा कि जाओ 4 महीने तुम उसी के घर में अपना चतुर्मास करो। कहते हैं कि सारे शिष्यों ने कहा कि महाराज अभी क्या कर रहे हैं? तो गौतम बुद्ध का जवाब सुनिए साथियों। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर वैशाली की नगरवधु आम्रपाली की तपस्या में दम होगा तो वो मेरे सन्यासी को भी संसारिक जीवन में ले जाएगी। मुझे कोई अपराध नहीं है, मुझे कोई किसी तरह का गिला नहीं होगा, किसी तरह का मैं अपराध बोध से कैसे दूंगा। उसकी अपनी तपस्या है, अगर वो अपनी तपस्या में सफल हो जाती है और अगर मेरा शिष्य छूट भी जाता है तो मुझे कोई किसी तरह का गिला शिकवा नहीं होगा। और अगर मेरे शिष्य मस्तकाभिषेक की तपस्या में दम है तो वो उसको सन्यासी बना लेगा। दोनों के बीच में यही तपस्या किसकी बड़ी है, 4 महीने में फैसला हो जाएगा साथियों। मस्तकाभिषेक ने वहां पर 4 महीने तक चतुर्मास किया साथियों। 4 महीने पूरे हो गए। अगले दिन गौतम बुद्ध ध्यान में थे और जब ध्यान टूटता है तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि मस्तकाभिषेक और पीछे आम्रपाली दोनों आ गए और आम्रपाली के साथ एक लड़का जो विमलदेव कौंडाना, जो बिंबिसार का लड़का था, अवैध लड़का था, दोनों आते हैं और दोनों आकर के निवेदन करते हैं कि महाराज हमें दीक्षा लेनी है। सोचिए साथियों कि गौतम बुद्ध का अपने शिष्य पर कितना बड़ा विश्वास होगा, कि कितना बड़ा उन्होंने जुआ खेला होगा। और साथियों उसके बाद की और घटना सुनिए कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत दीक्षा ले लेती है, सन्यासीन बन जाती है और सन्यासीन बनने के बाद उसका किसी भी तरह से कहीं पर भी वीआईपी के रूप में उसका उल्लेख कहीं भी नहीं होता है। धम्मपद मैंने पूरा पढ़ा, आम्रपाली का कहीं उल्लेख नहीं है। साथियों इस महान घटना और महान घटना की इस महान नायिका से 2-3 लेसन्स जो निकल करके आते हैं। पहला लेसन, चाहे कितनी भी महान नायिका रही, कैसी भी रही, लेकिन उसने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना। अगर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि नहीं मानती तो किसी भी क्षण वो बिंबिसार के साथ जा सकती थी, उस महान मगध साम्राज्य की साम्राज्य हो सकती थी, लेकिन उसने वैशाली को उसने छोड़ा नहीं। और दूसरा साथियों, शिष्य हो तो मस्तकाभिषेक जैसे शिष्य हो जो बड़ी से बड़ी वैश्या को भी सन्यासी बनाने का दम रखते हो। आपकी तपस्या कितनी है, आप में नॉलेज कितनी है। अगर आपके जो टीचर सुन रहे हो मेरे इस वीडियो को, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शिष्यों पर पूरा ध्यान दीजिए, शिष्य की गरिमा का ध्यान दीजिए और शिष्य को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाइए जिस तरह की मस्तकाभिषेक जैसे शिष्य थे। और साथियों आज की दुनिया में संकट पैसे का नहीं है, संकट अर्थ का नहीं है, संकट है विश्वास का। गौतम बुद्ध ने कितना बड़ा विश्वास अपने साथी पे किया होगा, अपने संत पे किया होगा। पति पत्नी में विश्वास नहीं होता साथियों, साथी में विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा संकट है आस्था का, सबसे बड़ा संकट है विश्वास का। उस विश्वास के संकट को अपने जीवन में कभी आने मत दीजिए। साथियों अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पर मैं उपस्थित होऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।